ज़िंदगी में वैसे नवाज शरीफ साहब ने ना कभी बराह रास्त बात की है, ना कभी इंटरव्यू दिया है। अभी मैं तो हैरान हूँ, अगर ये जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारा और इस तरह के जोकर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ला के बिठा दिए गए हैं, यहाँ पे इस्तीफ़ों की लाइनें लग जाती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर का मजाक बन गया है। कल जो आर्मी चीफ ने वहाँ पे बड़ी ये भी अच्छी बात कही, और ये जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारा और इस तरह के जोकर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ला के बिठा दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी हमें फोरेंसिक कराओ। यू आर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहले एक्सप्लेन करें ये सारी टैप्स हुई कैसे हैं। आप पाकिस्तान दुनिया की 7 एटमी ताकतों में है, 5वां बड़ा मुल्क है। इस तरह से आप मजाक बनवा रहे हैं अपने मुल्क का। ये आपने हैसियत और औकात छोड़ी है अपने टॉप ऑफिस की, कि उनकी जो है वो आप मेन जो ऑफिस में गुफ्तगुएं हैं और फिर उसके टोटे जोड़ के लीक जो हैं वो हो रही हैं। कहाँ से हो रही हैं, इसका जवाब आखिर किसने देना है? हमने तो देखा ही नहीं कि किसी जो जिम्मेदार अफसर है वो आगे बढ़ा हो और उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो। कोई और मुल्क होता, और कोई बहुत, मैं बात नहीं कर रहा कि कोई फर्स्ट वर्ल्ड का बड़ा कोई महज़ब कोई टॉप मुल्क होता, थोड़ा सा भी कोई महज़ब मुल्क होता, यहाँ पे इस्तीफ़ों की लाइनें लग जाती। लोग जिम्मेदारी कबूल करते कि ये हमारा फेलियर हुआ है और हम इसका इस्तीफ़ा जो है वो हम देते हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर का मजाक बन गया है, पार्लियामेंट एक बिल्कुल मजाक बन गई है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे हैं और हुक्मरान पार्टी जो है वो बाइकआउट करके चली गई है, और उसके बाद ठट्ठे लगा रहे हैं प्रेसिडेंट के। तो अगर कोई इदारा बचेगा ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन बचेगा ही नहीं, किसी की रिस्पेक्ट आपने छोड़नी ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर आप FIR बना रहे हैं। एक FIR हो गई है जी, 144 की FIR हो गई है, फलाने मैजिस्ट्रेट से दरख्वास्त ले लें, वो फलाने मैजिस्ट्रेट की तौहीन हो गई है जनाब, आप फलानी जगह पे आ जाएं। आप क्या, इसका मतलब है कि अवाम की कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तान में, लोगों की कोई हैसियत ही आपने नहीं छोड़ी हुई। जो यहाँ का पॉपुलर लीडर है आप उसकी इज्जत देने को तैयार नहीं है। फ़ोन टैप्स हो रही हैं, जब तक जजों की अपनी फ़ोन टैप नहीं होगी आप देखिएगा कोई यहाँ पे हिलजुल ही नहीं होगी। एक दूसरे को ख़त लिखी जा रहे हैं, 5 जज काम में ज़्यादा कर दें, वो कह रहे हैं ज़्यादा इधर है कम कर दें। जुडिशरी का इदारा अपनी लड़ाइयों में लगा हुआ है, बाकी सारे इदारे जो हैं वो अपने आप के सामने हैं, उनके जो हालात हैं। इतना बड़ा जो क्योस पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्योस नहीं हुआ। 70 में हुआ हो तो हमें नहीं पता, उस वक्त भी हुआ था, 77 में हुआ था, लेकिन तमाम इदारे इस तरह से डीजनरेट नहीं हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अभी हो रहा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो मर्ज़ी हो जाए, हम कौन सा इस दुनिया में तो हम रहते ही नहीं हैं। उसके बाद और जब अपना 97 का केस हुआ था तो सारी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठी थी और उन्होंने कहा था ये नहीं होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट लगा के दिए हुए हैं, वो केस जो है अभी तक उसका केस जो है वो नहीं लगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर अपने इदारों को, ख़ुसूसन जो हमारे गैर मुंतखब इदारे हैं, अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पाकिस्तान को हमने एक रिस्पेक्टेबल मुल्क बनाना है, तो उन्हें अपने इलेक्टेड ऑफिसेज़ की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अनइलेक्टेड ऑफिसेज़ पाकिस्तान के इलेक्टेड ऑफिसेज़ को जूते की नोक पे रखें। कल जो आर्मी चीफ ने वहाँ पे बड़ी ये भी अच्छी बात कही, और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की और जो हमारी जमहूरियत है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हिफाजत करनी चाहिए, उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई वुड से, और इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के असल जो वारिस हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान हमने कोई एक जद्दोजहद थी, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो बना था, और जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में ही पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। अब मैं इस बात के ऊपर आना चाहता हूँ जो हकीकी आज़ादी मार्च का हमारा है, उसके ऊपर भी मैं बात जो है वो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो कि आज नवाज शरीफ की गुफ्तगू
आज जो है वो उन्होंने कल रिकॉर्ड की है, आज एडिट करके उसको चलाएंगे। हमको तोता बिठा देते 1985 से अब तक, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने लाइव बात करनी है या बात किसी की करनी है। इन्होंने 1985 से लेके अब तक हम लोग सारे जो पूरी जनरेशन जो है वो जवान होकर बूढ़ी होने लगी है। नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो वहीं पे हैं 1985 से 1983 में बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी क्या सलाहियत है। जो इस वक्त मामला है बाहर हो जाए, जो इस वक्त मामला है वो ये है कि नवाज शरीफ को मैं ये कहूँगा कि जो NRO 22 की तफसील कौम के सामने रखें। नवाज शरीफ हमें बताएं कि जो उन्होंने वो जिस डील के ज़रिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन अहम बात यह है कि ये बताइए कि जो डील जिसकी कुछ तफसीलात खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ ने यहाँ पे हमारे सामने रखी हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। एक तरफ हम जो कर रहे हैं सैलाब में, जिस तरीके से हम एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अभी जो गए हैं बिलावल भुट्टो साहब, अपना खर्चा कोई $1 मिलियन से ऊपर है और जर्मनी से $1 मिलियन की इमदाद मिली है, उसी के ऊपर दांत नहीं अंदर हो रहे और वो लेके आ गए। $1 मिलियन मिला है जर्मनी से इन्हें, जो पाकिस्तानियों ने वहाँ पे अमेरिका के पाकिस्तानियों ने इससे दुगना जो है वो इमरान खान की टेलीथॉन में दे दिया था यहाँ बैठे हुए। तो असल बात यह है कि हमें ये तफसील दें कि कैसे उन्होंने ये NRO 2022 हासिल किया, उसके लिए नवाज शरीफ ने और PMLN ने क्या क्या जो है वो दिया और उसके बदले में उन्होंने जो लिया है वो तो हम देख रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ का केस हुआ, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का, जो नैब का वकील है वो प्रोसिक्यूशन के वकील से कहीं ज़्यादा बेचारा जो है वो परेशान है कि कैसे हो कि मरियम नवाज़ को मैं ये बेल लेके दूं और ये केस जो है वो ख़त्म कराऊं। जज साहब ने उन्हें पूछा कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की एवनफील्ड की? उन्होंने कहा जी हमने तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। उन्होंने पूछा कि जनाब कोई एविडेंस है आपके पास? उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस नहीं है। सो पूरा हमारा जुडिशल सिस्टम बिठा दिया है इस NRO 2022 ने। होता क्या है कि एडवर्सरियल सिस्टम है पाकिस्तान में, एक वकील मुल्ज़म के हक़ में दलीलें देता है, दूसरा वकीलों उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो पेश करता है। यहाँ पे जो मुखालिफ वकील है वो भी खुद मुल्ज़म अपॉइंट कर रहा है। अब यही ड्रामा कल FIA की कोर्ट में हुआ, जहाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के 24 अरब रुपए का केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। 14 अरब रुपए का एक केस पेंडिंग है, 10 अरब रुपए का एक केस पेंडिंग। केस क्या है? केस ये है कि यहाँ से तकरीबन 6000 अकाउंट्स डिटेल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ज़रिए ये पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। पाकिस्तान से बाहर भेजे गए और फिर ये पैसा पाकिस्तान में वापस लाया गया। पाकिस्तान में ये पैसा वापस कैसे लाया गया? एक मंजूर पापड़ वाला है जो कि पापड़ बेचता है एक बेचारा रेडी के ऊपर, 2-2.5 अरब रुपया मंजूर पापड़ वाला ने हम शहबाज शरीफ साहब के अकाउंटों में डाल दिया। एक इनके जो अपने मुंशी हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, जो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गए, उन्होंने लंदन से वो पैसे इनके अकाउंटों में डालने शुरू किए और ये टोटल 14 अरब रुपया जो है वो इनको वहाँ से वापस आया और उसके ज़रिए इन्होंने यहाँ पे, और ये मैं आपको पहले भी मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी, ये जो 24 अरब रुपया है या ये इनके जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, या हसन नवाज़ ने जो $100 मिलियन का अपार्टमेंट जो है वो लिया, उस पर भी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जो नैब ने बात की। ये वो पैसा है जिसका हमें पता है, पाकिस्तान के लोगों को तहकीकात में पता चल गया है कि ये पैसा इन्होंने चोरी किया है। लेकिन वो पैसा जिसका हमें पता नहीं है,
जिसके लिए हमें एक और पैनामा पेपर स्कैंडल की दुआ करनी चाहिए कि कोई दुनिया में एक और बंदा कोई निकले जमा मर्द जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के हुक्मरानों ने जो चोरी की हुई है उसको एक्सपोज करने के लिए कोई और मर्द हुर निकले इसी तरीके से, और हमें पता चले कि इन्होंने और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, कहाँ कहाँ पे बनाई हुई हैं जिनका हमें पता नहीं है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो शिकंजे में है, वो तो तैयार ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ दुबई में $10 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी में। किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं, किन लोगों ने वहाँ पे किया है, क्या पाकिस्तान में वो डिक्लेयर्ड है नहीं है, तो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसी तरह से यूके में ये जो पॉलिटिकल एलीट है हमारी, इसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे हैं, कितनी हमें पता है, कितनी नहीं पता। इनकी जर्मनी में कितनी है, इनकी फ्रांस में कितनी है। सरे पैलेस आपके सामने हुआ, जरदारी साहब ने कहा कि हमारा ऐसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब वो बिक गया, उसकी ऑक्शन मनी आ गई, तो इन्होंने जाके मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दी कि नहीं हमारा ही था, उसके पैसे इन्होंने वापस ले लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी वो पैसे जो हैं वो क्लेम ही नहीं कर सकी, क्योंकि वो पैसे सेटलमेंट में उनको मिल गए। और इसके बाद ये वो NRO 1 था। अब NRO 2022 जो हो रहा है उसके नतीजे में 1100 अरब रुपया मज़ीद जो है वो इन फैमिलीज़ को जा रहा है, और हमारा सिस्टम उसके ऊपर वो खामोश बैठा हुआ है। और यहाँ सिस्टम क्या कर रहा है आप देखें, मैंने जिस तरह से पहले कहा, इस हुकूमत के अंदर कोई किसी इदारे की इज़्ज़त नहीं रही, पार्लियामेंट की कोई इज़्ज़त नहीं रही, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कोई इज़्ज़त नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की कोई इज़्ज़त नहीं रही, वज़ीर दाखिला के ऑफिस की कोई इज़्ज़त नहीं रही है, और जुडिशरी और फ़ौज और तमाम इदारे जो हैं वो इस जो इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है जो हुकूमत ने करना है, लेकिन जो मैंने करना है उनको नहीं पता। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें पता है, हमारे भी सोर्सेज हैं, 12 से 17 अक्टूबर के बीच में इमरान खान साहब आ सकते हैं। क्या उनके सोर्सेज आपके ख्याल में दुरुस्त है, यही टाइम फ्रेम दे सकते हैं खान साहब? राना साहब फिलहाल तो मफरूर है। पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से कहूँगा कि अपनी गिरफ्तारी पेश करें या जाके ज़मानत कराएं, और ये नहीं मुमकिन कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनके गिर्द हसार डाल ले, और जो एंटी करप्शन को जो रिक्वायर्ड हैं अगर वो उन्होंने 1-2 दिन में गिरफ्तारी ना दी तो फिर हमें जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इस सिलसिले में रास्त इकदाम करेगी, और वफाकी जो पुलिस है उसको चाहिए कि राना सनाउल्लाह को फौरी तौर के ऊपर पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हवाले करे और दूसरी सूरत में वो ज़मानत लें। राना सनाउल्लाह जो है वो मुझे लगता है यही है कि जो हालात जा रहे हैं वो ये मार्च कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे हुकूमत को, उन्हें लाहौर में वक्त गुजारना पड़ेगा।